मंथरगत से मैदानों में, मंथर गति से। मंथरगत से मैदानों में, इतने लोग बहुत यहाँ हैं, इतने लोग बहुत यहाँ हैं, पल जाएं जो लोग अंदानों में, पल जाएं जो लोग अंदानों में। तो इसको आप पलायन बोलेंगे क्या बोलेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता कि पलायन तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मतलब आदमी विचरण नहीं, करता है, तो घूमता आदमी है। पत्थर थोड़ी एक जगह में हाँ, रहेगा। तो वो रुकना जो है वो बदबू मारेगा, जो पानी रुका वो बदबू मारेगा। वो तो अब जो व्यक्ति कर रहा है प्रगति या जो भी कर रहा है, तो वो मतलब ऐसा इसमें है। सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। ये असल में ये है, ये पलायन नहीं है तो महामारी हो गई है यहाँ। ऐसा है, पहाड़ों के जीवन के प्रति, गांव के जीवन के प्रति मोहभंग। ऐसा है कि आप रिटायरमेंट पहले भी तो होते थे, सर्विस आजीविका के लिए गए, प्लेन्स फिर आ जाते पैसे थे। कमा। पहले जिसके पास पैसा होता था वो घर में बैठता खाता था, और जिसके पास पैसे नहीं होता था पैसे कमाने जाता था और खाने के लिए घर में आते थे। अब उल्टा हो रहा है, जिसके पास पैसा हो रहा है वो जा रहा वो तो भाग रहा है, और जिसके पास नहीं हो रहा है, वो वो रुका हुआ है। अपंग रुका हुआ है, और उसको लोग फिर वो सुना रहे हैं कि जो कुछ नहीं कर पाया वो रुका हुआ है गाँव में। अपंग। तो जब उसकी जो श्रम शक्ति को अगर हम क्या कहते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं अब करेंगे। एक उपाय है, एक उपाय है मेरी समझ में। मैं अभी उस मतलब 23 साल की उम्र में मैं एक्सपर्ट सर्वेयर, पटवारी हो गया, लेखपाल, सर्वे अमीन, हेड अमीन, फील्ड इंस्पेक्टर कानगो का वो हुआ, सर्वे एक्सपर्ट नायब तहसीलदार का वो हुआ। तो उस समय संयोग से मैं 23 साल की उम्र में उस पद पे पहुंच गया, एक्सपर्ट। अंतिम पद होता है ना एक्सपर्ट। तो हमारे जो वो थे पद धारक, हमारे सामने पूर्णानंद गौड़ थे, वही कुमाऊं के कुंवर सिंह जी थे, समकालीन जो थे, हाँ। वो तो प्रौढ़ आदमी थे उसी समय। तो सन 55 से 65 तक हम पहाड़ों में सर्विस गई, उसके बाद चकबंदी में स्टाफ चला गया। तो उस समय के जो एक्सपर्ट रहे होंगे उनकी तो अब राख भी नहीं मिलने की है। राख सिर्फ मैं हूँ जो जीवित हूँ अभी, मतलब एक्सपर्ट उस टाइम का उस विषय का एक्सपर्ट मैं जीवित हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जीवित हूँ, मेरा अनुभव तो मेरे साथ चला जाएगा।